हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है डाइट के यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी किसी रासायनिक बदलाव आता है तब हम उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। तो हमने इससे पहले ये भी पढ़ा था कि जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम गुजराती में कहते हैं संयोगीकरण प्रक्रिया। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स या एक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट या दो कंपाउंड जो है वो मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स और वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट और टू कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। गुजराती में अगर हम इसको बोले तो आपने કહી શકે છે છીએ કે જ્યારે કે તેથી વધુ પદાર્થો તત્વો કે સંયોજનાઈને એક જે નિપજનું નિર્માણ કરે છે ત્યારે તે પ્રક્રિયાઓને संयोगीकरण प्रक्रियाओं कहे छे। एग्जाम्पल के लिए अगर H2 + Cl2 जब कंबाइन होके वो रिएक्टेंट्स के रूप में रिएक्ट करके जब HCl बनाता है तो क्या होता है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एक संयोगीकरण प्रक्रिया होती है। इसमें क्या हो रहा है कि H2Cl2 जो है वो प्रक्रियकों है और HCl जो है एक नया पदार्थ बन रहा है निपज के रूप में। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ऊष्मा क्षेपक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा क्षेपक प्रक्रियाओं में जो भी एक नया निपज बन रहा हो, एक प्रोडक्ट बन रहा हो, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो रिलीज़ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी हमारा निर्माण हो रहा है, निपज का निर्माण हो रहा है, उसके साथ में ऊष्मा भी मुक्त होता है। तो इसलिए जब भी किसी प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज़ हो रही हो, ऊष्मा निकल रही हो, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH होल ट्वाइस, और उसके साथ में हीट रिलीज़ हो रही होती है। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है या संयोजन है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, तत्वों में टूट जाता है। व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। જ્યારે સંયોજન બે તત્વ વધુ સરળ ઉત્પાદનોમાં વહેંચાય છે तब वो विघटन प्रक्रिया कहलाती है। अब जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिला के CaOH होल ट्वाइस बनाते हैं। जब CaOH होल ट्वाइस में अगर हम हीट डालते हैं, जैसे उस रिएक्शन में क्या था, एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही थी। अब मैंने क्या बोला, CaOH होल ट्वाइस में मैंने हीट डाला तो क्या होगा, वो CaO और H2O में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तब उसको हम विघटन प्रक्रिया कहेंगे। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है या विघटन प्रक्रिया होती है तो उसके लिए हमें एनर्जी किसी हीट के, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में चाहिए होता है। जब हमें ऐसा कोई चाहिए होता है तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्मा विघटन प्रक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा विघटन प्रक्रिया वो रिएक्शंस होते हैं जिस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमें किसी एनर्जी, जो कि भले हीट, इलेक्ट्रिसिटी या किसी और फॉर्म में हो, रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी टू अकर, प्रतिक्रियाओं जे माटे ऊष्मा विघटन थाय छे। एग्जाम्पल के लिए जब किसी AgBr संयोजन में अगर हम हीट डालते हैं तो वो क्या होता है, Ag और Br2 में स्प्लिट हो जाता है, उसमें टूट जाता है। तो ये क्या हुआ, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसमें हीट का रिएक्शन के साथ में उसकी ज़रूरत पड़ी, उसका रिक्वायरमेंट था।
इसके बाद जो रिएक्शन है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन प्रक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। प्रतिक्रिया जेमा વધુ પ્રતિક્રિયાશીલ ધાતુ ઓછી પ્રતિક્રિયાશીલ ધાતુને વિસ્થાપિત કરે છે। अब इसके एग्जाम हैं Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। इसमें क्या है, जो प्रक्रिया को है वो क्या है, Fe + CuSO4। अब जो Fe होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जो हमारा निपज बन रहा है उसमें क्या हुआ, जो CuSO4 है उसमें से Cu लेस रिएक्टिव है Fe से, तो Fe ने क्या किया, Cu को हटा दिया और वहाँ पे खुद उसकी जगह पे उसके साथ कंपाउंड बना लिया सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, जिसको हम बोलते हैं गुजराती में विस्थापन प्रक्रिया। अब नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे रिएक्टेंट्स में एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। इन दिस रिएक्शन आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स। આ પ્રતિક્રિયામાં આયનો બદલો એ પ્રક્રિયકો વચ્ચે થાય છે અને નવા સંયોજનો રચે છે। एग्जाम्पल में Na2SO4 + BaCl2 जो रिएक्ट कर रहा है तो BaSO4 बन जा रहा है और NaCl बन जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl का Na के साथ चला जा रहा है तो आयंस एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाके नया एक निपज बना लेता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो BaSO4 है वो पानी में या जो भी रिएक्शन है उसमें नहीं मिलता, वो इनसॉल्युबल होता है और वो क्या करता है, नीचे जाके जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। और अगर कभी भी प्रेसिपिटेशन किसी भी रिएक्शन में बन रहा है एज अ प्रोडक्ट तो या निपज, तो हम उसमें रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण प्रक्रिया। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब भी कोई गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो किसी रिएक्शन में, जो प्रक्रिया दरमियान पदार्थ ऑक्सीजन मेलवे अथवा हाइड्रोजन गुमावे, उसे हम ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहते हैं। इसी तरह से जब भी प्रक्रिया में हाइड्रोजन गेन करे और ऑक्सीजन निकले, जो प्रक्रिया दरमियान पदार्थ ऑक्सीजन गुमावे अथवा हाइड्रोजन मेलवे, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या फिर रिडक्शन प्रक्रिया। अब अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रक्रिया साथ में होने लगे, यानी वो रिएक्शन जिसमें किसी एक प्रक्रियक में ऑक्सीजन या फिर गेन हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो और वहीं पे दूसरे प्रक्रियक में कोई रिडक्शन हो रहा हो किसी प्रक्रियक का, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। प्रक्रिया दरमियान एक प्रक्रियक ऑक्सीडेशन पामे छे જ્યારે बीजो प्रक्रियक रिडक्शन पामे छे, तो उस ऐसे रिएक्शंस को, ऐसी प्रक्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए CuO जब रिएक्ट करता है H2 के साथ, तो कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो क्या बन रहा है, H2O, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।